हाय, आप सभी का मेरे YouTube चैनल कोशिश क्लासेस पे स्वागत है। तो जैसे कि हमने बायोलॉजी में जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रकार, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान क्या होता है और ये कोशिका क्या है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो है कोशिका क्या होता है, तो हम मानव की या कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी या जो भी प्राणी होता है, जीवित प्राणी, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। और कोशिका का खोज सर्वप्रथम जो है 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। इसलिए जो है उसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं और पढ़ चुके हैं, जो जंतु विज्ञान का जनक होता है अरिस्टोटल साहब, जीव विज्ञान का जनक होता है अरिस्टोटल साहब, और वनस्पति विज्ञान का होता है जनक थियोफ्रास्टस साहब। उसी प्रकार जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान। तो उसी कोशिका विज्ञान का जनक कौन होता है, तो रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। ठीक है ना। तो कोशिका विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। चलिए ठीक है। उसके बाद कहता है रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा या क्वेश्चन आता है, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज कब किया था, तो कब किया था, 1665 ईस्वी में। ठीक है। क्या वो जीवित कोशिका था या मृत कोशिका था, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको मारना है जो मृत कोशिका था। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। और आपको क्वेश्चन ये भी आता है, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया और कब किया। तो देखिए अगला क्वेश्चन वही है, कहते हैं 1674 ईस्वी में। ठीक है। 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका का खोज किया। तो यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन रहा है, जीवित कोशिका का खोज किसने और कब किया। तो जीवित कोशिका का खोज किया था लीeuwenhoek साहब। ठीक है। कब किया था, तो 1674 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहता है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का खोज किया। यदि आप कोशिका के बारे में थोड़ा सा भी अध्ययन किए होंगे तो आपको शायद यह मालूम होगा जो केंद्रक और केंद्रिका क्या होता है। यदि आप नहीं जानते तो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, कोशिका एक हम मानव की या जो भी जीव जंतु प्राणी होता है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कोशिका है। और हम लोग ये भी जानते हैं, जो कोशिका जिस तरह से, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जिस तरह से कोई घर बनाने में, जैसे कोई मकान बनाने में ईंट की आवश्यकता होती है, और ईंट के बीच में हम कुछ सीमेंट बालू का मसाला डाल के देते हैं ताकि वो ईंट का पकड़ बना रहे, और ईंट पे ईंट जोड़ते 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 एक बहुत बड़ा मकान का निर्माण कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो है हम मानव का जो जीव होता है बिल्कुल उसी प्रकार कोशिका से निर्मित होता है। एक कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के कई समूह होते हैं जो एक अंग का निर्माण करता है। अंग का बहुत सारे अंगक मिलकर एक अंग तंत्र का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर एक अंग का निर्माण करता है, और बहुत सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो उसी तरह से जो है कोशिका के अंदर जो है, और हम लोग ये भी जानते हैं कोशिका हमारे बॉडी या जो भी जीव जंतु होते हैं, प्राणी होते हैं, उसमें हमेशा कोशिका नष्ट होती रहती है, और जो नष्ट होती रहती है उसी तरह से उत्पन्न भी होती रहती है। तो उत्पन्न कैसे होता है, तो अपने आप तो नहीं हो सकता है कि नहीं। हाँ, कोशिका का उत्पन्न तब होता है जब वहां पे कोई ऑलरेडी कोई कोशिका रहा होता है।
जैसे कि कोई हमारे शरीर में एक कोशिका नष्ट हो गई, ठीक है, तो वहां के जो बगल में उसके साइड में जो अवस्थित होगा कोशिका, तो पुनः बहुत ही जल्द एक कोशिका का निर्माण कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका का निर्माण कैसे होता है, तो आपको मानना है कोशिका का निर्माण जो होता है पूर्व स्थित कोशिका से होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्या करें, अभी उन्हें 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का खोज किया है। ठीक है, और केंद्रिका के अंदर क्या रहता है, क्रोमेटिन जालिका रहता है जो धागा के अनुसार बना हुआ रहता है। ठीक है ना, जो आगे चलकर परिपक्व होके मैच्योर होके डीएनए का कार्य करता है, गुणसूत्र का कार्य करता है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कहता है स्लाइडेन एवं शोन ने कोशिका की उत्पत्ति, स्लाइडेन एवं शोन ने कहा कि, यहां पे होगा स्लाइडन एवं शोन ने कहा कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है। ये क्वेश्चन को आप पे नोट रखना है, जो किसने कहा, ये दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं शोन ने कहा कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहता है एवं कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाता है, जो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है, तो कोशिका होता है ना। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए देखिए, कहता है कोशिका को, देखिए कोशिका एक हिंदी शब्द है और आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूं। जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नाम होता है लैटिन भाषा से ही दिया जाता है या लिया जाता है। ठीक है, तो कहता है कोशिका को इंग्लिश वर्ड में किस नाम से पुकारते हैं या किस नाम से जानते हैं। तो देखिए कहता है कोशिका को इंग्लिश वर्ड में सेल, CELL सेल कहा जाता है। तो कोशिका को इंग्लिश वर्ड में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। तो उसके बाद कहता है सेल लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा जो सेल किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से। तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है, सेलुला शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो फिर इससे ये भी पूछ सकता है जो सेलुला का अर्थ क्या होता है, तो सेलुला का अर्थ होता है छोटा कमरा। समझ गए, छोटा कमरा होता है। चलिए अब इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं जो कोशिका की संरचना कैसी होती है, और बहुत सारा कोशिका मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए अब कुछ और बातें बता दूं कुछ सेल के बारे में। तो देखिए सेल जो है, सेल की कोई आकार नहीं होती है। ठीक है, और हम मानव शरीर में जो है सेल लगभग जो है 5000 अरब कोशिकाएं होती है लगभग जो है, और सेल की उत्पत्ति पूर्व स्थित कोशिका से होता है।
इस पृथ्वी पे बहुत सारे जीव है, एक कोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। तो ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। तत्काल मैं बता दे रहा हूं, जो एक कोशिकीय का मतलब होता है वो सजीव या वह जीव बोलिए जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और बहुकोशिकीय जीव वह होता है जो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक कोशिकीय जीव हो गया अमीबा, पैरामेशियम, बहुत सारे जीव हैं। और बहुकोशिकीय में हो गया जो भी जीव जंतु हैं बहुकोशिकीय हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मानव आदि, ये सारे जो है बहुकोशिकीय जीव है। हाँ, परंतु यदि आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है, जो बहुकोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव की जो उत्पत्ति होती है कितनी कोशिकाएं से होती है। देखिए, जो भी जीव होते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं, तो सारे जीवों की उत्पत्ति जो है एक कोशिका से ही होता है। इस पे हम वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं, जैसे कि सेल की संरचना ये हुआ, मान लीजिए सेल हो गया। सेल के अंदर होता है, क्या होता है, एक केंद्रक होता है। और इसके अंदर भी एक केंद्रिका होता है, और केंद्रिका में क्या रहता है, क्रोमेटिन जालिका रहता है, जो आगे चल के डीएनए क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ठीक है ना, जिसके अनुसार जो है इसी के साथ जो है एक माता पिता गुण उसके बच्चों में जाता है, जिसे हम लोग अनुवांशिक गुण कहते हैं, जेनेटिक्स गुण कहते हैं आदि जो भी होता है। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे तो हमें पूर्ण रूप से इसके बारे में पता चलेगा। और देखिए, कोशिका के चारों साइड जो है जीव द्रव्य होता है। ठीक है, और इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और बहुत सारे चीज, गोल्जी का बॉडी, सारी चीजें रहती है। तो हम कोशिका का संरचना होगा तो हम कल बनाएंगे। ठीक है, हाँ, तो हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल कोशिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करिए। हम चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी हम भी आप सबों के साथ लाइव आए, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को। ठीक है, और आगे भी वीडियो आने वाला है, बिहार से रिलेटेड वीडियो जो आने वाला है, जो बिहार में कुल कितने जिले हैं, बड़े जिले कौन हैं, छोटे जिले कौन हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद हमारे बिहार जैसे कि राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय खेल क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय मछली क्या है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके बाद जो वीडियो आएगा भूगोल का आएगा, जो मतलब जो जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो तत्काल ये वीडियो आप लोगों को यहीं तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट।